चलिए आज हम लोग इंग्लिश का फर्स्ट लेसन देखते हैं। इंग्लिश का फर्स्ट लेसन टेंस, जो कि बहुत ही जरूरी है आप लोगों को सीखना। टेंस अगर अच्छा से सीख लिए तो थोड़ा थोड़ा अच्छा इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा पहले अच्छा इंग्लिश बोलेंगे, फिर अच्छा इंग्लिश बोलने लगेंगे। ठीक है, चलिए टेंस में आप लोग जैसा कि जानते हैं, सबसे पहले टेंस कितना तरह का होता है। तो टेंस 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? प्रेजेंट टेंस, वेरी गुड। सेकंड में है पास्ट टेंस और थर्ड में है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्लियर? प्रेजेंट टेंस में 4 तरह का टेंस होता है, पास्ट में भी 4 और फ्यूचर में भी 4। यानी इन प्रेजेंट टेंस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सब टेंस। इसको सब टेंस कहा जा सकता है ना। जैसे प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, है ना। सॉरी, सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। क्लियर? और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अलग होता है ना। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस, क्लियर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर टेंस में क्या होगा? सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? तो आज हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज बहुत अधिक है इंग्लिश बोलने में। जैसे अभी आप लोग समझिए सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। देखिए यहाँ फर्स्ट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। देखिए इसका जो पहचान होगा, कैसे हम लोग पहचान करेंगे, पहचानेंगे कि भाई ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पहचान इसे इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन वर्ड बोलेंगे। आइडेंटिफिकेशन वर्ड जिसके जिस भी सेंटेंस में, जो भी सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, सबसे फर्स्ट बात हम लोग करें कि हम लोग इंग्लिश आखिर बोलते कैसे हैं। तो थोड़ा देर के लिए सोच के देखिए, अगर आप ब्रिटेन में पैदा हुए होते तो ब्रिटिश इंग्लिश बोलते, अमेरिका में पैदा होते तो अमेरिकन बोलते, ठीक है। झारखंड में पैदा हुए हैं तो हिंदी बोलते हैं। क्लियर? क्योंकि यहाँ का लोग इंग्लिश ज्यादा बोलता नहीं है। तो कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए सबसे पहले हम लोग उस लैंग्वेज को क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को, उसका वर्ड मीनिंग ये सब आना चाहिए हम लोगों को। जैसे हम लोग कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ। क्लियर? इस टाइप का कुछ भी सेंटेंस बोलते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसका इंग्लिश बोलना है। तो अब हम लोग का क्या हो गया है कि अब हम लोग का जो मदर टंग है वो हिंदी हो गया है। तो अब इंग्लिश बोलने के लिए उसको हम लोगों को सोचना पड़ेगा और प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, वर्ड पावर बनाना पड़ेगा, वोकैबुलरी बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए पहचान, आइडेंटिफिकेशन वर्ड आखिर इसका क्या है? तो आइडेंटिफिकेशन वर्ड है ता है, ती है और ते है। क्लियर? ता है, ती है, ते है। हर वह सेंटेंस जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आता हो, वह सेंटेंस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। क्लियर? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। क्लियर? यहां देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, ता है, ती है, ते है। जैसे कोई भी सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, क्लियर? जैसे मान लीजिए मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, तो कौन सा सेंटेंस है ये? ता है, ती है, ते है पर आएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत ब्रॉड विषय है, ब्रॉड सब्जेक्ट है। आप अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस बढ़िया से समझ लिए तो खूब अच्छा इंग्लिश आप बोल सकते हैं। क्लियर? इस तरह से सारा चीज को बारीकी से सीखना पड़ेगा। तो चलिए, जैसा कि अगर आपसे कोई बोले व्हाट्स योर डेली रूटीन,
आपका डेली रूटीन क्या है, तो आप क्या बताएंगे उसको? डेली रूटीन क्या है कि आप सुबह 5 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं, उसके बाद बाथरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं। बहुत लोग नहीं भी नहाते होंगे एक महीना, है कि नहीं? नहीं ना नहाते हैं। हाँ, और ठंडा का दिन में एक महीना नहीं नहाएगा सब, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो भी चीज बोलते हैं वो ता है, ती है, ते है पे। तो व्हाट्स योर डेली रूटीन? तो हम लोग चाहें तो अपना डेली रूटीन जो है वो पूरा का पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आराम से बना सकते हैं इंग्लिश। क्लियर? चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि किसी भी सेंटेंस को हम लोग 6 फॉर्मेट में बोल सकते हैं। क्लियर? वो 6 फॉर्मेट क्या होता है? तो पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा होता है, फोर्थ वन इज इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। पांचवा होता है WHQ और 6 वन इज WHQ निगेटिव। WHQ क्या होता है? तो 6 तरह से, सॉरी ये छठा सेंटेंस होता है WHQ और WHQ निगेटिव, WHQ पांचवा और WHQ निगेटिव 6th सेंटेंस होता है किसी भी सेंटेंस का। तो ये क्या होता है? तो हम लोग इस WHQ इस तरीका से 9 ऐसा वर्ड है जिससे कि हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे व्हाई, वेयर, हुज, हुम। क्लियर? इस तरह का सेंटेंस है, इसको हम लिखवा देंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे अफर्मेटिव। सबसे पहले अफर्मेटिव जिसको सुनने में ऐसा लगे कि उसका जवाब हाँ में हो, जैसे उसका जवाब हाँ में हो, जैसे वह स्कूल जाता है। दैट मीन्स इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वह स्कूल जाता है। हम जो सेंटेंसेस बोल रहे हैं उसका 6 सेंटेंस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वह स्कूल जाता है, तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वह स्कूल जा रहा है, मतलब वो जाता है, 100% जाता है। तो इसका आंसर हाँ में है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव, वह स्कूल नहीं जाता है। क्लियर? इंट्रोगेटिव, वह स्कूल, जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिख करके ही समझा देते हैं। देखिए, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, फुल स्टॉप। या अगर इंग्लिश में इस सेंटेंस को बनाएंगे तो फुल स्टॉप, हिंदी में लिख रहे हैं तो पूर्ण विराम। निगेटिव सेंटेंस बनेगा तो क्या होगा? वह स्कूल नहीं जाता है। क्या होगा? नहीं जाता है। क्लियर? इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? वह स्कूल जाता है। जैसे मान लीजिए हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं, वह स्कूल जाता है। दैट मीन्स व्हाट? आई एम आस्किंग क्वेश्चन। क्लियर? आई एम आस्किंग यू फॉर ए क्वेश्चन। दैट मीन्स व्हाट? कि वह स्कूल जाता है या नहीं जाता है, वो मतलब हमको पता नहीं है। तो ये हमको क्लियर करना चाहेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या है? वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, या वह स्कूल नहीं जाता है। यस, वेरी गुड, ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा ही बोलेंगे। वह स्कूल नहीं जाता है, दैट मीन्स हमको मालूम नहीं है। इसके बाद बोल सकते हैं वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो इतना तरह से हम लोग किसी सेंटेंस को पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इस सेंटेंस का कुछ स्ट्रक्चर होता है, हम लोग उस स्ट्रक्चर को सीखते हैं और फिर हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका मेन स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोगों को राइट डाउन कर लेना है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? निगेटिव इसका बनेगा तो सब्जेक्ट प्लस V1। इसके साथ हम लोग डू डच का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए,
सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस बार V5 हट जाएगा, ये बताएंगे अभी। पहले आप लोग इसको आइडेंटिफिकेशन वर्ड उतार लीजिए। या इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? डू और डज आगे आ जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और WHO में क्या कर लीजिए? Y कर लीजिए, Y प्लस, और पूरा का पूरा ये इंट्रोगेटिव का जो रहेगा ये यहाँ पर उतार देंगे। Y प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव से ही क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएगा, है ना? डू डज जहां आगे लग गया। इसके बाद फिर क्या होगा? Y प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस, ये 6 स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का 6 स्ट्रक्चर होगा। अब हम लोग इसको समझने से पहले थोड़ा सा पर्सन समझ लें। पर्सन समझ लेंगे तो आसानी से हमारा काम हो जाएगा, और हम लोग अच्छा से इंग्लिश में कहाँ किसका यूज करना है ये सीख लेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग पर्सन सीख लेते हैं। पर्सन, पर्सन है ना? पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नंबर 2 तरह का होता है। एक होगा नंबर 2 तरह का होगा, एक होगा सिंगुलर और दूसरा होगा प्लूरल। प्लूरल देखिए, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा आई, आई का हिंदी होगा मैं, प्लूरल होगा वी, वी मतलब हम लोग। सेकंड होगा यू और यू, थर्ड होगा ही सी इट, और कोई भी एक नाम, सिंगल नेम है ना, क्योंकि सिंगुलर नंबर है तो सिंगल नाम होगा, और ये होगा दे। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे। क्लियर? अब हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे ये समझेंगे। देखिए, आई का जो यूज होगा, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले आप समझ लीजिए V1 और V5 होता क्या है, ये भी समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए, जैसे मान लीजिए V1, V2, V3, V4, V5, यही 5 फॉर्म होता है वर्ब का, है ना? तो V1 जैसे मान लीजिए आप याद करते हैं, V1, V2, V3 आपको याद करना पड़ेगा वोकैबुलरी में। जैसे V1 क्या होगा? गो, V2 होगा वेन, ये होगा गॉन। V4 देखिए, ध्यान दीजिए, V4 में क्या करते हैं? V1 के साथ जब ing लगा देंगे तो ये V4 बन जाएगा। यानी कि इस सेंटेंस में हम लोग देखें, तो V4 में क्या होगा? गो प्लस ing, दैट इज गोइंग। और V5 में क्या होता है ये समझिए, V5 में s या es, V1 के साथ s या es जोड़ देते हैं। क्लियर? V1 के साथ s या es जोड़ देते हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? गो प्लस es, दैट इज गोज। क्लियर? गोज। तो यहां पर हम लोग V1, V2, V3, V4, V5 सीख लिए। अब हम लोग को यहां पर बस ध्यान ये देना है कि पर्सन के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, है ना? जिसको प्लूरल बोलने नहीं आता है प्रैक्टिस करिए प्लूरल। क्लियर? प्लूरल। अगर नहीं बोलने आता है ब्यूटी कुमारी, अगर नहीं बोलने आता है
तो ऐसा पढ़ो, प्लू आधा प्लूरल, है ना, प्लूरल, प्लूरल। क्लियर? बच्चा लोग को प्लूरल बोलने में थोड़ा कठिनाई होता है क्योंकि तुम लोग अभी छोटे बच्चे लोग हो, इसलिए। ठीक है, चलो तुम लोग अभी शकल दिखा देते हैं कैमरा में, है कि नहीं? जानते हैं ऐसा रिमोट से हम देखे। हाँ देखे हो, अमेज़न पे वीडियो में देखा। देखे हो। चलो शकल दिखा देते हैं, कौन कौन बच्चा लोग हैं। तुम लोग कहीं घूमते हुए अगर पकड़े गए तो जो लोग ये वीडियो देखेगा तो तुम लोग को पकड़ के मेरे पास छोड़ देगा, है कि नहीं? कहाँ भी घूमते हैं सर? कहीं भी रोड में घूमते हुए पकड़े गए तो पैदल भी नहीं जा सकते कहीं? हाँ पैदल भी नहीं जा सकते हैं? जा सकते हो, क्यों नहीं जा सकते? जरूरी चीज़ है, पकड़ के लेके आएगा। हाँ जरूरी चीज़ है, पकड़ के लेके ला देगा पकड़ के। कहाँ बताता है? बाहर ही बताता है। क्या चीज? बाहर ही बताता है। हाँ, बाहर के लिए जहाँ बच्चा लोग इधर उधर भागा तुम लोग को पकड़ के लिए आएगा सर, बोलेगा कि ये लक्ष्य अकेडमी का स्टूडेंट लोग है, इधर उधर घूम रहा है कि नहीं? हमारा बनता है। क्या चीज? तुम लोग का आ गया है फोटो, अब इसका तो एकदम साफ साफ आया है। आंसू नहीं आया। हम आ गए। अब ब्यूटी का और क्या नाम है इसका? ऋतिक आप क्या नाम है इसका? प्रिया का। हाँ देखिए सर कैसा नाम देते? आ जाओ देख लो, देखो। इतना ध्यान पीछे की देता। अब तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो अभी इंग्लिश नहीं पढ़ेगी, मशीन कर दिया। रौनक ठीक है, अपना फोटो एकदम बढ़िया से खिंचवा रहा है। बाकी लोग आज एब्सेंट है, इसीलिए चलो तुम्हारा भी बढ़िया आ गया। हाँ बॉडी दिखा रहा है, नहीं चलो कोई बात नहीं। तो वापस से हम लोग अपने जगह पे आ जाते हैं ताकि पढ़ाई किया जाए। इतना ध्यान रखे? हाँ इतना ध्यान रखे? अच्छी हमको लगा दूसरा सर सुबह सुबह हम लोग गए थे। कहाँ? रेलवे फाटक से। नहीं रेलवे फाटक पैदल क्या करने? दौड़ के गए थे। इधर से हटिया तक सर बस को फॉलो मार। सर बस को फॉलो करके हटिया तक पहुंच गए, बगल में थे। सोच रहे इतना दौड़े दौड़े हटिया तक पहुंच गए। हटिया में जब रुका था ना तब वहीं पे था। चलो चलो देखो देखो सभी, यहाँ पर क्या है कि दो वेन गॉन है ना, V1 V2 V3 V4 V5। कहाँ बैठने बोले तो फिर इधर कोई जगह पहले चेंज हो रहा है, नहीं आएगा बस मुझे वो आ रहा सर आ रहा है। वहीं पर एक घर बना लेगा क्या? चलो इधर जल्दी बैठो। चलो देखो यहाँ पर क्या होगा कि V5 है ना, V5 काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान से देखो। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सबसे ऊपर वहां अफर्मेटिव के पास सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। कहां पर हम लोग V1 का यूज करेंगे और कहां पर V5 का यूज करेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये चीज हम लोग पर्सन से सीखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सीखो। यहां पर V1 का यूज होगा, क्लियर? V1 का यूज होगा I के साथ, V के साथ, U के साथ और J के साथ V1, क्लियर? J के साथ V1। लेकिन
ही सी इट और नाम यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ क्या चीज का यूज होगा? V5 का यूज होगा। क्लियर? V5 का यूज। रहा रहे हुआ तो नहीं, अभी वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा ना, अभी हम लोग सिर्फ सिंपल प्रेजेंट का यूज कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है? तो V5 का यूज हो गया। इसके बाद फिर से यहाँ समझना है कि डू और डच किसके साथ यूज होगा। फिर से यहाँ पर्सन में हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर V1 के साथ यानी कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर I के साथ डू यूज होगा। जहां जहां V1 यूज होगा वहां डू यूज होगा। क्लियर? डू होगा। और जहां V5 होगा वहां पर सिर्फ क्या यूज होगा? डज। और डज जैसे ही यूज होगा, ध्यान से सुनो, डज जैसे ही यूज होगा, डज के बाद V1 आएगा, V5 अपने आप हट जाएगा। V5 सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ ही V5 यूज होता है। तो अब तुम लोग जैसे मान लो अपना डेली रूटीन बता सकते हो, है ना? जैसे डेली रूटीन क्या है तुम लोगों का? सुबह कितने बजे उठते हो? 5 बजे। क्लियर? 4 बजे उठ करके भूत लोग के साथ घूमने जाती है। कहाँ जाती है? 5 बजे स्कूल के लिए निकल जाती है। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो खैर जितना बजे भी उठते हो तो तुम लोग ये सेंटेंस बोल सकते हो, है ना? क्या बोल सकते हो? मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद ब्रश करता हूँ, उसके बाद बाथरूम जाता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ, उसके बाद खाना खाता हूँ। चलो आ जाओ, कोई आकर के बताओ अपना डेली रूटीन क्या है। चलो आ जाओ, कम हियर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो आ जाओ, माइक से बताओ। कम हियर, इंग्लिश में नहीं, पहले हिंदी में बताओ फिर इंग्लिश में बताना। चलो, दिस इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, पकड़ो इधर। क्लास 7 का है ये स्टूडेंट। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, फिर बाथरूम जाता हूँ, उसके बाद ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, उसके बाद नाश्ता करके 7 बजे स्कूल जाता हूँ। फिर उसके बाद स्कूल जाकर फर्स्ट पीरियड में कुछ पढ़ाई करते हो वो बताओ। स्कूल जाकर फर्स्ट पीरियड में मैथ्स का होता है। उसके बाद फिर हिंदी, उसके बाद फिर साइंस, उसके बाद फिर एसएसटी, उसके बाद फिर थोड़ा सा ग्राउंड में खेल लेते हो, थोड़ा सा टीचर लोग से मार भी खा ही लेते होगे, है कि नहीं? नहा के स्कूल नहीं जाता कौन? नहीं लग रहा है कि तुमको नहा के स्कूल जाएगा ही। नहा के जाते हो? चलो तो बोलो, नहीं तो फिर जो इस वीडियो को देखेगा YouTube पे वो सोचेगा कि तुम तो नहाते ही नहीं हो। ठीक है, उसके बाद फिर हर छोटा से छोटा चीज, है ना? हर छोटा से छोटा चीज जो तुम लोग करते हो वो चीज बताना है। क्लियर? 10 मिनट हाँ चलो आओ, कम हियर आ जाओ। सपना में सर आ जाओ इसे लगा लिए। आ जाओ पुष्पा, कम हियर आ जाओ, बताओ जल्दी आओ, कम हियर। अच्छा तुम आ रहे हो, आ जाओ, वेरी गुड। चलो जल्दी बताओ। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ और उसके बाद ब्रश करता हूँ और उसके बाद वॉशरूम जाता हूँ और उसके बाद स्कूल का टाइम होता है, स्कूल पे जाना आता हूँ, उसके बाद खाना खाता हूँ, उसके बाद स्कूल जाता हूँ, उसके बाद स्कूल से आता हूँ तो फिर से खाना खाता हूँ और उसके बाद फिर से नहाता हूँ, उसके बाद अच्छा दिन भर में 4 बार नहाते हो? 2 बार। चलो उसके बाद 1 घंटा गेम खेलता हूँ और उसके बाद ट्यूशन का टाइम होता है, ट्यूशन जाता हूँ, उसके बाद घर जाकर बैग रखता हूँ, फिर निकल 1 घंटा फिर बाहर खेलता हूँ 1-2 घंटा, उसके बाद घर पहुँच के फिर
चाय पीता हूँ और उसके बाद चाय भी पीता है। हाँ, very good। चाय बिस्किट और उसके बाद फिर गेम खेलते खेलते चाय पीता हूँ और उसके बाद नहीं ऐसे चाय पीता हूँ उसके बाद फिर चाय पीते हो। नहीं चाय पीता हूँ और उसके बाद पढ़ने बैठता हूँ 2 घंटा, उसके 9 बजे तक, फिर खाना खाता हूँ और उसके बाद सो जाता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक्चुअली ये बैच जो है जूनियर क्लास का है, आज जूनियर क्लास का क्लास ले रहे हैं, इसलिए ये बच्चा लोग 7th क्लास में है और चाय बहुत पीता है। चलो जी पुष्पा जाओ, कम हियर चलो आ जाओ, चलो पकड़ो इसको। डेली रूटीन अपना बताओ हिंदी में, उसके बाद फिर अभी हम लोग इंग्लिश में सीखेंगे। चलो कैमरा में दिख रही हो, चलो। मैं सुबह 6 बजे उठती अरे हूँ। तो कैमरा में थोड़ा, कैमरा को क्लोज, इसको क्लोज रखो ना, ये माइक को। चलो मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, नहाती हूँ, पहले ब्रश करती हूँ, नहाती हूँ, उसके बाद फिर आती हूँ, नाश्ता करती हूँ, सुबह टाइम हो जाता है स्कूल जाती हूँ, उसके बाद स्कूल जाती हूँ तो पहला पीरियड मैथ्स का, उसके बाद फिर हिंदी, उसके बाद फिर SST, उसके बाद फिर लंच करती हूँ, लंच के बाद फिर खेलने जाती हूँ, उसके बाद लंच का टाइम होता है, उसके बाद फिर आती हूँ, उसके बाद फिर इंग्लिश होता है, इंग्लिश के बाद फिर हिंदी ग्रामर, उसके बाद फिर छुट्टी का टाइम होता है तो इसको घर आती हूँ, उसके बाद फिर देखो कॉमन एक चीज इसमें दिखाई पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, जो भी सेंटेंस हम लोग बोल रहे हैं वो ता है, ती है, ते है पर। कुछ बोलना है जी ब्यूटी, आ जाओ। नहीं बोलना है, ठीक है बैठिए। नहीं बोलना है, सबको बुलवाइए। सबको बोलवाएं। हाँ ठीक है, सबको इंग्लिश बोलवाएंगे, है ना? सर एक दिन जरूर बोलेंगे सर। यस सर, डेफिनेटली। चलो हम लोग देखते हैं, तुम लोग जितना भी बात यहाँ पर आकर हिंदी में बताए उसमें एक कॉमन चीज क्या है, ता है, ती है, ते है। क्लियर? और इस ता है, ती है, ते है सिंपल प्रेजेंट टेंस पर है और इसी का भी हम लोग इंग्लिश बनाएंगे। क्लियर? जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, क्या होगा? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर? क्लियर? तो सबसे पहला चीज क्या है, तुम लोग का होमवर्क क्या रहेगा आज का? अभी तो और भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी होमवर्क क्या है, हर छोटा से छोटा बात तुम लोग को अपने कॉपी पर लिखना है और वेरी गुड, सर 8 पे घर वेरी गुड, और उसको इंग्लिश में बनाना है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, यहाँ देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद बाथरूम जाता हूँ। क्लियर? तो लिंकिंग वर्ड जो रहेगा ना, आफ्टर दैट या आफ्टर देन से रहेगा। जैसे चलिए यहाँ पर 2-3 सेंटेंस हम लिख रहे हैं, यहाँ पर आराम से देखिए। जैसे क्या होगा, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। क्लियर? I get up early मैं at सुबह 5 o'clock. 5 बजे उठता हूँ। I get up ठीक है? early in 5 I o'clock. get up Early in 5 o'clock. Early in the morning. early in the morning, 5 o'clock। ठीक है? उसके बाद, है ना, उसके बाद बाथरूम जाता हूँ। After that, then I go to wash. ठीक है? देखो यहाँ उसके बाद का जो सेंटेंस है ना, क्या होगा? आफ्टर दैट। आफ्टर दैट बोल सकते हो, आफ्टर देन बोल सकते हो, और सिर्फ देन भी बोल सकते हो, है ना, देन। क्लियर? तो इस तरह से ये सेंटेंसेस बोला जा सकता है। तो तुम लोग का काम क्या है, सीधा लंबा लंबा सेंटेंस लिख लेना। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद बाथरूम जाता हूँ या जाती हूँ, है ना, जाता या जाती हूँ, जो भी।
गलत लिखे सुबह। उसके बाद शुभ ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक, चलो उसके बाद है ना, उसके बाद ब्रश करता हूँ, ब्रश करता हूँ। उसके बाद नहाते भी हो। सर हम भी सर हम स्कूल नहाता हूँ। अगर नहाते हो तो बहुत मतलब अगर नहाते हो तो लिखना नहाते हो, अगर नहीं नहाते हो तो लिखोगे नहीं नहाता हूँ। क्लियर? ताकि तुम लोग का जो YouTube पे वीडियो लोग देखेगा तो सोचेगा कि भाई कॉमेडी क्लास हो रहा है। कहाँ का स्टूडेंट है इन लोग, है कि नहीं? सर वीडियो बन रहा था। तो क्या हो रहा है? सर रामायण में हो गया। नहीं चलो। सर ऐसे ही बन रहा था। हाँ जी, हाँ जी, लाइव चल रहा था। वीडियो बन रहा है, वीडियो बन रहा है। देखो इधर। देखो यहाँ ध्यान दो। सर लाइव चल रहा था। नहीं लाइव नहीं। देखो इधर, ब्रश करता हूँ उसके बाद नहाता हूँ। सर आपने तो मुझे बोल देंगे। इस तरह से सारा सेंटेंसेस हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। क्लियर? जैसे I get up early in the morning 5 o'clock, उसके बाद के लिए हम लोग इंग्लिश क्या यूज करेंगे? आफ्टर दैट, है ना? बाथरूम जाता हूँ, I go to washroom. आफ्टर दैट, उसके बाद आफ्टर दैट ब्रश करता हूँ, I take brush. आफ्टर दैट नहाता हूँ, I bath. एक बात I take bath नहीं, सुनो मेरा बात ध्यान से। I take bath नहीं, क्यों? अगर 2 चम्मच पानी से 2 लोटा से नहा रहे हो तो I take bath, है ना? और बढ़िया से नहा रहे हो रस्सी बाल्टी कुआं से भर के तो I bath, है ना? सर ज्यादा नहाना। बोलो बोलो बोलो, कोई क्वेश्चन नहीं बोलो। हाँ झरना से ना हाँ, तब I bath, है ना? चलो इसके बाद ध्यान दो, यहाँ जो भी सेंटेंसेस यहाँ हम लोग बनाएंगे, देखो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। मेन चीज क्या सिखाना था ये चीज समझो। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, है ना? अगर कोई भी छोटा छोटा, ध्यान दो ना पहले, उसके बाद सेंटेंसेस बनाना। छोटा छोटा सेंटेंसेस, मैं स्कूल जाता हूँ, तो देखो यहाँ ताहे तीहे तीहे आ रहा है, तो क्या होगा? सब्जेक्ट आई, V1 लगेगा, आई गो टू स्कूल। सेकंड सेंटेंस निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? आई डू नॉट, डू और डज में एक लेना है ना? आई डू नॉट गो टू स्कूल। फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू आई गो टू स्कूल, फिर डू आई नॉट गो टू स्कूल, फिर व्हाई डू आई गो टू स्कूल, व्हाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। क्लियर? तो इस तरह से अगर मान लो हम लोग जैसे कोई भी सेंटेंस, जैसे मान लो कोई सेंटेंस ले लेते हैं एक बार। जैसे मैं खाता हूँ, हल्का हल्का सेंटेंस है ना? मैं खाता हूँ, क्या होगा? आई डू नॉट ईट, व्हाई डू आई ईट, व्हाई डू आई नॉट ईट। क्लियर? हाँ, मैं दौड़ता हूँ, आई डू नॉट रन, डू आई रन, डू आई नॉट रन, व्हाई डू आई रन, व्हाई डू आई नॉट रन। हम लोग खाते हैं, we eat, we do not eat, do we eat, do we not eat, why do we eat, why do we not eat। क्लियर? अब यहाँ देखो पर्सन याद रखना है ना? वह जाता है, वह जाता है, he goes, है ना? he5 लगेगा, he goes, he सेकंड सेंटेंस निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? he does not go, वो झट जाएगा, है ना? डज, देखो ध्यान दो, डज जैसे ही लगेगा V1 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ स्ट्रक्चर क्या करता है? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1। डू और डज का जैसे ही यूज कर लिए सेंटेंस में V1 लगेगा, V5 हट जाएगा। क्लियर? हाँ समझ रहे हैं? समझ रहे हो ना? किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो कहाँ दिक्कत है। कोई दिक्कत है तो पूछ लो। दिक्कत है? चलो आओ जी, ब्यूटी रानी इधर आओ, आ जाओ जल्दी। कुछ सेंटेंसेस देते हैं, इस सेंटेंसेस को बनाओ। चलो आ जाओ। चलो कैमरा में देखो, कैमरा
कैमरा में देख के बोलने से क्या होगा, देखो सबसे बड़ा चीज क्या है कि अगर तुम कैमरा के सामने 10 दिन बोलोगे तो तुम्हारा खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, अभी मौका देंगे। चलो, मैं खाता हूँ। I eat, I do not eat. जोर से जोर से जोर से। I eat, I do not eat. Do I eat? Do I not eat? Why do I eat? Why do I not eat? मैं खाता हूँ, मेरे तरफ नहीं, कैमरा की तरफ। हम लोग पढ़ते हैं। We read, we do not read. Do we read? Do we not read? Why do we read? Why do we not सीधा read? कैमरा के सामने आओ ना इधर। हाँ चलो गुड। तुम खेलते हो। You play. Do you not play? Do you play? Do you not play? Why do you play? Why do you not play? वेरी गुड। वह जाता है। He goes. He does not go. Does he go? Does he not go? Why does he go? Why does he not go? आप लोग पढ़ते हैं। We read. यू रीड, आप लोग। You read. You do not read. Do you read? Do you not read? Why do you read? Why do you not read? राम जाता है। Ram goes. Ram does not go. यस। Does Ram go? Does Ram not go? Why does Ram go? Why does Ram not go? क्लियर। हम लोग खाते हैं। We eat. We do not eat. Do we eat? Do we not eat? Why do we eat? Why do we not eat? क्लियर। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंसेस रहेगा ना, जैसे मान लो जिस सेंटेंस के भी अंत में ताहे तीहे तेहे रहेगा, तो हम लोग उसका प्रैक्टिस इस पर करेंगे। अगर कोई डाउट किसी का है तो पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो अगले दिन फिर से पूरा होमवर्क करके लाना है। क्लियर। और इंग्लिश का क्लास फिर जब नेक्स्ट डे होगा तब फिर हम लोग इस पे और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर चलेंगे, है ना। तुम लोग का 2 होमवर्क है आज। पहला होमवर्क ये है कि अपना डेली रूटीन पहले हिंदी में कोशिश करोगे, हर छोटा सा बात डेली रूटीन में लिखना है। क्लियर। हर छोटा सा बात। जैसे एक बार फिर से हम इसको बताते हैं। मैं सुबह जो भी 5 बजे उठता हूँ, बाथरूम जाता हूँ, उसके बाद ब्रश करता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ, उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, उसके बाद स्कूल बस में अगर जाते हो तो स्कूल बस से जाता हूँ, या फिर साइकिल से जाते हो तो साइकिल से जाता हूँ। स्कूल में प्रेयर करता हूँ लाइन लगाकर। प्रेयर करने के लाइन लगा के ही करते हैं, बैठकर, ठीक है। उसके खड़ा होकर, तो खड़ा होकर करोगे। उसके बाद फिर क्लास में जाता हूँ। क्लास में जाने के बाद फर्स्ट पीरियड हिंदी पढ़ता हूँ, उसके बाद सेकंड पीरियड मैथ पढ़ता हूँ, उसके बाद संस्कृत पढ़ता हूँ, उसके बाद एसएसटी पढ़ता हूँ। जो भी तुम पढ़ते हो जैसा रूटीन है वो बोलोगे। वेरी गुड। उसके बाद फिर तो हमको तो मालूम है ना, हमको तो जादू आता है किसका क्या है, ठीक है। तो चलो, उसके बाद फिर लंच आवर जब होता है तो लंच करता हूँ। लंच करने के बाद या फिर उसके पहले हर छोटा सा बात, अपने हाथों को अच्छी तरह से धोता हूँ। उसके बाद लंच करता हूँ। लंच करने के बाद टिफिन धोता हूँ, टिफिन को बैग में रखता हूँ। मतलब जो भी चीज तुम करते हो वो सारा छोटा से छोटा बात। उसके बाद वापस घर आता हूँ। घर आने के बाद खाना खाता हूँ। घर आने के बाद स्कूल बैग को रखता हूँ। उसके बाद फ्रेश होता हूँ। उसके बाद ड्रेस खोलता हूँ। उसके बाद खाना खाता हूँ। उसके बाद फिर लक्ष्य एकेडमी में ट्यूशन के लिए आ जाते हैं। फिर यहाँ पर 2 घंटा पढ़ाई करते हैं। इसके बाद फिर वापस जाते हैं। क्लियर। सारा कुछ, हर छोटा सा बात। ऐसा भी कर सकते हो, लक्ष्य एकेडमी में आते हैं, लक्ष्य एकेडमी के सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। क्लियर। उसके बाद फिर रूम में आते हैं। हर छोटा सा बात। तो देखो क्या है, सभी में क्या है बच्चे, सभी में ताहे तीहे तेहे ही आ रहा है। तो इस तरह से तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत मजबूत हो जाएगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर मजबूत हो गया तो तुम अच्छा इंग्लिश पर कमांड हो जाएगा, इंग्लिश बोलने लगोगे। क्लियर। सिर्फ एक स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस तुमको अच्छा इंग्लिश बोलने में मदद कर देगा। इसके बाद हम लोग
ब्रॉड वे इंग्लिश का सीखेंगे कि कहाँ क्या यूज होता है। क्लियर? इसलिए यहां तक बनाकर आओगे। तो चलिए इस वीडियो को भी अब कर देते हैं समाप्त।